मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ पागलों की तरह भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप लोग परेशान ना हो, जो भी अपडेट रहता है कोर्ट केस के रिगार्डिंग वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा वीडियो बनाकर जैसे ही मुझे मिलेगा। काश इतना ही बेसब्री आप सभी लोगों ने उस वक्त दिखाया होता जब मैंने बार बार वीडियोस बना के लोगों को बोला था, आह्वान किया था, साथ आओ, एक साथ लड़ो। लोग नहीं आए थे। अभी तो बहुत बेसब्री हो गई है क्योंकि एक उम्मीद दिख गई है आपको ना। पहला चीज़ बोल देना चाहता हूँ, कोर्ट केस आपका डिसमिस नहीं हुआ है, हम लोगों को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मिली हुई है। तो अब इसका कोई मजाक मत बनाओ, अभी मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला चीज़ कोर्ट केस डिसमिस नहीं हुआ, हम लोगों को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो मिली हुई है 1 महीने के बाद मिली हुई है। और दूसरा चीज़, ये बहुत सारे लोग पूछोगे कि क्या मेंस पोस्टपोन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको पहले बता देना चाहता हूँ ताकि आगे आप समझ सको सारी चीज़ों को। कोर्ट ने कहा हुआ कि जो मेंस है आप मेंस करा लो, जितने एस्पिरेंट जितने टाइम सेलेक्ट हुए हैं, जितनी वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में उसके बेसिस पर। ठीक है, तो जो वैकेंसीज अभी हैं उसके बेसिस से 25 सितंबर को और 17 अक्टूबर को आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का मेंस होगा। अब आगे कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है कि अगर वैकेंसीज को ऐड करते हो देन जो भी रहेगा आगे प्रोसीजर फॉलो होगा, लेकिन अगर मनमानी करते हो देन पूरा आरआरबी जो 10 है ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोसीजर कैंसिल भी कर सकता है कोर्ट। ठीक है, ये कोर्ट के डायरेक्ट स्टेटमेंट, स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है। तो जितने लोग 25 और 17 को मेंस देने वाले हो भाई मेंस दे लो। अब कई लोग ये बोलोगे कि कुछ नहीं होने वाला, 1 महीने बाद जो डेट ऑफ हियरिंग है उसको फिर से बढ़ा दिया जाएगा। भाई कोर्ट ने खुद कहा हुआ ये याचिका के अंदर में रहेगा और फाइनल रिजल्ट पब्लिश तब तक नहीं होगा जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। समझ में आया ना? तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा। तो 1 महीने के बाद कि हम लोगों को डेट ऑफ हियरिंग मिली हुई है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यूनियन का इसी में 3 टाइप का स्ट्राइक टाइप का है। पहला चीज़ 30 सितंबर को उनका स्ट्राइक है, फिर 4 अक्टूबर को उनका भूख हड़ताल है बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर के सामने, फिर 16 अक्टूबर को 1 डे नेशन वाइड ऑल ओवर इंडिया में उनका स्ट्राइक है, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे वो लोग, समझ रहे होगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि ये तीनों चीज़ हम लोगों का हो जाएगा और इसका फेवर कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। और उनकी जो 4-5 डिमांड है उनमें से एक डिमांड मैं आपको बताना चाहूँगा। उनमें से पहला डिमांड है जो मार्च 2021 में वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी या बताई गई थी, दी गई थी, उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाए। ठीक है, ये पहला है। उस पर मैं एक वीडियो बना के अलग से दे दूंगा, उसको अलग से समझा दूंगा। तो मतलब कहने का यही है कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी बैंक मनमानी करता है देन पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल कर सकता है कोर्ट। ये कोर्ट के स्ट्रिक्ट आपके बात है। ठीक है, जो नोटिस गई है वो नोटिस कल या परसों जो भी रहेगा मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो, जैसे भी मेरे पास आती है। ठीक है, तो बताना यही है कि 1 महीने के बाद हम लोगों की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मिली हुई है। अब ये मत कहना कई लोग कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 1 महीने बाद है, फिर अगला 2 महीने बाद मिलेगा, फिर ऐसे स्टे लगेगा। कुछ नहीं होगा, आपका मेंस तो हो रहा है ना भाई। 25 और 17 को जो वैकेंसीज प्रेजेंट टाइम है उसके बेसिस पे मेंस हो रहा है ना, कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। 1 महीने बाद जो डेट ऑफ हियरिंग दी गई है इसमें जो पीआईएल की कॉपी है, क्योंकि आपके जो बैंक ऑफ बड़ौदा रिस्पोंडेंट था और भी 7 रिस्पोंडेंट थे, उनके तरफ से आज कोई भी कोर्ट में नहीं आया था। तो इसी वजह से 1 महीने का टाइम दिया गया, पीआईएल की कॉपी भेजी गई है और उसके बाद से वो लोग जो भी अपना आए या जाएँ, जो भी मन करे वो करें, क्योंकि उनको स्टैंड देना पड़ेगा एक ना एक। ठीक है, अगर वैकेंसीज ऐड होती हैं देन मैक्सिमम चांसेस आपको ये जान लो कि आपकी रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगी और मेंस देने का मौका मिलेगा। तो ये था कोर्ट के से रिलेटेड। अभी मैं भी बस इतना बोलना चाहूँगा, मेहनत से प्रिपरेशन पे फोकस करिए। जो भी अपडेट रहेगा बीच में, कुछ भी अपडेट, किसी भी तरह का अपडेट रहेगा वो मैं आपको दे दूंगा। परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और नीचे डिमोटिवेट या बेकार डिमोरलाइज टाइप वाले कमेंट मत करना कि कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला तो 3rd डेट ऑफ हियरिंग नहीं मिलती, केस आज ही डिसमिस हो जाता। ठीक है, केस आज ही डिसमिस हो जाता। और बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ कि मेंस को पोस्टपोन नहीं किया गया है, क्योंकि इनका पेपर हो जाना चाहिए। जो 25 और 17 का, इनको भी दिक्कत नहीं होगा। जो आगे रिवाइज रिजल्ट आएगा उनके बेसिस पे जो कैंडिडेट रहेंगे उनका एग्जाम ये लोग करा सकते हैं। आप बोलोगे एग्जाम नहीं होता दोबारा, भाई दोबारा रिवाइज सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन भी नहीं आता। अगर IPS ऐसा कर सकती है, सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन निकाल सकती है 2020 में, तो सप्लीमेंट्री मेंस भी हो सकता है, सप्लीमेंट्री प्रीलिम्स रिजल्ट भी आ सकता है, सप्लीमेंट्री मेंस रिजल्ट भी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ज़रा परेशान ना होइए, रिलैक्स रहिए और फालतू की बकवासबाजी अपने से एजम्पशंस अपने से मत बनाओ, पूर्व धारणाएं मत बनाइए पहले से, क्योंकि एडवोकेट साहब हैं और जो कोर्ट केस से रिलेटेड लोग हैं वो हैं इसके लिए, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ें सही होने की। ठीक है, तो बोलना चाहूँगा अब 1 महीना इंतजार मत करना, पढ़ो,
अगर रिजल्ट मैक्सिमम चांसेस है, वैसे हमारे एडवोकेट ने और जो कोर्ट का स्ट्रिक्ट एक तरह से आज का जो स्टेटमेंट था उससे तो यही है, आपका लग रहा है कि मैक्सिमम चांसेस है कि हमारे फेवर में चीज़ें हो सकती हैं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसीज ऐड करता है। वैकेंसीज ऐड होने के मैक्सिमम चांसेस हैं आपको यूनियन का प्रेशर की वजह से वैकेंसीज ऐड होते हुए दिखेगी, लेकिन अगर विदाउट इंटीमेट किए, विदाउट बताया जबरदस्ती वैकेंसीज ऐड की जाती हैं देन इसका इंपैक्ट पूरे आरआरबी 10 पर पड़ेगा। ये कोर्ट का स्टेटमेंट था, मेरा नहीं था। ठीक है, तो होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कमेंट हो, डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे, और फालतू के रिलेवेंट फालतू चीज़ें मत करिएगा। कोर्ट के रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा मैं वीडियो फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। डिस्कशन फालतू मत करिए क्योंकि आपको नहीं पता है अच्छे से, ना ही आप कोर्ट केस के बारे में अच्छे जानते हो, ना ही पूरी डिटेल। मैं शॉर्ट में समराइज करके बता रहा हूँ ना, डिटेल में तो आप पता नहीं आपको, ना ही डिटेलिंग पूरा जानते हो, ना ही कोर्ट केस कैसे हुआ है। टेंटेटिव वर्ड जो बकवास यूज़ कर रहे हो कुछ लोग कि टेंटेटिव लिखा हुआ है, आईपीएस आएगा बोलेगा चलिए शुरू करते हैं। भाई फालतू में ऐसे कोई नहीं कर देगा, उस वर्ड को कोई नहीं पढ़ेगा। तो मतलब आप समझिए, आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलैक्स रहिए, पढ़ने फोकस करिए और पढ़िए मेहनत से। जो लोगों का मेंस है ना, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। 25 को मेंस होगा आपका, कोर्ट ने तो बैन नहीं लगाया। अब आईपीएस कुछ कर दे तो उसके लिए मैं नहीं जानता। ठीक है, तो होपफुली सब बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बस कमेंट करना, कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है कि टेलीग्राम पर ईमेल पर मुझे मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो ना, ये मत करना। रिलैक्स रहो और मेहनत से पढ़ो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।